ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स मिलते नहीं मैथ्स में। तो हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो देखिए 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स मिलाना मैथ्स में बहुत ही इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वही हिसाब से प्रैक्टिस करें तो ही। तो देखिए हर कोई बोलता है कि उसको मैथ्स समझ में आता है, कोई बोलता है समझ में आता है पर फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स करें, इस तरीके से ही अंडरस्टैंड करें मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है एग्जाम्पल्स है उनको, तो आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना यानी क्या, यानी अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको इजीली रिमाइंड कर सकते हो, यानी वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। और जो आपने अगर उसको रट्टा कर लिया तो हो सकता है कि आप एग्जाम के वक्त या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम भूल सकते हो। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आपको वो कंसेप्ट को समझना है। सेकेंड थिंग है अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। 90% एग्जाम्पल से बेस होते हैं फॉर्मूलाज पे। अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर आपने फर्स्ट स्टेप यानी कंसेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, जो भी फॉर्मूला है वो बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ही रहेगा, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए वो फॉर्मूला पे बेस और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने वो एग्जाम्पल देख के भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन उसको सॉल्व करना जरूरी है। आपने उस फॉर्मूला के हिसाब से एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, भले ही आप देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने के बाद आपको खुद को समझ में आएगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट टाइम आपने देख देख के सॉल्व कर लिया, अभी कोशिश कीजिए कि उसको बिना देखे आप सॉल्व कर पाए। कोई एक रफ नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप सॉल्व करके देखिए, सेम एग्जाम्पल बिना देखे। अगर आपको वो भी इजी लगता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक नेक्स्ट तरीका दिखाती हूँ, फोर्थ पॉइंट। ये सारे जो है ये मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और 100% ये वर्क करता है। इसके लिए आपको फोर्थ जो स्टेप है रिमाइंड फॉर्मूला। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, फिर भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कंसेप्ट समझ में आया, फॉर्मूला समझ नहीं आया, इसलिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसके अलग अलग आपको टाइप्स हो सकते हैं, कंसेप्ट, फॉर्मूला, या फिर दोनों समझ आ रहे फिर भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते नहीं आ रहा हो, तो इसलिए आपको 4 स्टेप करना है। 4 स्टेप क्या है, हर एक इंसान हर एक चीज को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपको कहीं नए लोकेशन पे जाना है तो आप रास्ता भटक जाते हो, या फिर नया लोकेशन है आपको रास्ता समझ नहीं आता है, तो आप उसको कैसे समझने की कोशिश करते हो, या तो फिर कोई शॉप्स की बोर्ड्स रखे, वो बोर्ड्स के साइन के थ्रू, या फिर आपको लेफ्ट राइट जो भी साइंस समझ में आते हो वो हिसाब से आप उसको समझ में रखने की कोशिश करोगे। सेम आपको आपके हिसाब से, जैसे कि आपको जो चीज समझ में आ रही है वो हिसाब से आपको फॉर्मूला रिमाइंड करना है। सपोज आपको कोई एक फॉर्मूला है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उसके साइंस बना लीजिए, कुछ ऐसे उसकी ट्रिक्स बना लीजिए जिसकी वजह से आपको उसको याद ना रखना पड़े, बट वो फॉर्मूला के जो ट्रिक्स बनाए, जो साइंस बनाए, वो ट्रिक्स या साइंस के थ्रू आप उसको याद कर पाओ। जैसे कि बॉर्डमॉस रूल होता है, बॉर्डमॉस के सारे फर्स्ट अल्फाबेट्स, उस पे से आपको उसका एक्सपांशन करके वो रूल एग्जैक्टली है क्या वो आप समझ पाते हो। सेम उसी तरीके से, बट इसको आपको अपने खुद के समझ के हिसाब से करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये सारी चीजें परख ली, सब करके देख लिए, अच्छे से करने के बाद आपको जो एग्जाम्पल समझ आ रहा है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो बट फॉर्मूला समझ में आया हो और आपने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया हो, और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की
एक एग्जाम्पल 2 या 3 बार आपने एक स्पेशल नोटबुक बना के रफ नोटबुक में सॉल्व कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको फाइनल एग्जाम में आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करके आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। और एक लास्ट चीज आपको बताना चाहती हूँ, 100 आउट ऑफ 100 मिलाना यानी क्या? हर कोई, बहुत बार मैं सुनती हूँ कि सब बोलते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करके आए लेकिन 60 का सॉल्व किया था 40 मार्क्स मिले, 45 मिले, 50 मिले, ऐसे बहुत बार सुनने का आता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे एक ही कारण होता है कि आप जो आपको रीजन जहाँ पे देना होता है एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम वो आप लिखते नहीं हो। जैसे कि आपने कुछ रूल ये यूज किया हो तो वो आपको लिखना वहाँ पे जरूरी है, या कोई फॉर्मूला या कोई गिवन दिया हो तो वो आपने अगर एग्जाम्पल में यूज किया है तो उसका वहाँ पे रीजन देना आपको जरूरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं, इसीलिए आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये सब चीजें आप अगर फॉलो करोगे तो श्योर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला ही सकते। बहुत ही इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, रिमाइंड करना है और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये तो बेस्ट सोल्यूशन है, हर कोई कहता है और हर कोई सुनता भी है। आप भी, मैं भी ये वीडियो सुन रहे होंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करना मैथ्स के लिए बहुत ही जरूरी है। एक नोटबुक बना लीजिए, रफ नोटबुक, और उसमें आप सॉल्व करिए। हर कोई बहुत बार नोटबुक बना लेता है, सॉल्व भी करता है, लेकिन टाइम देते नहीं है। हर कोई प्लान करता है बट वो प्लान को उतारते नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करना ही है, तभी आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिला सकते हो।